रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम, सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, चहार सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। समझकर किसी भी कौम की पहचान, उसकी शनाख्त उस कौम की सखाफत के बगैर अधूरी है। सखाफत हमारी जिंदगियों में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दुनिया की किसी भी कौम को उसकी जबान और दीगर सखाफती इक़्तिदार से पहचाना जाता है। जबान सिर्फ एक जरिया अबलाग ही नहीं, बल्कि ये सखाफत के अहम बुनियादी सुतूनों में से एक है, जिसके बगैर सखाफतें अधूरी हैं। जबान हमारी जिंदगियों का वो अहम हिस्सा है जिसमें एक तरफ तो हम अपने ख्यालात दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ कौमों, गुरूहों और कबीलों की इनफरादी शनाख्त को परखते हैं। जहाँ एक तरफ हमारी सखाफत जबान पर असरअंदाज होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जबान भी सखाफत पर गहरे असरात छोड़ती है। गर्ज ये दोनों आपस में मुंसलिक है। इस वक्त दुनिया में कमोबेश 6500 के करीब जबानें बोली जाती हैं, जिनमें कुछ जबानें तो सफा हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट चुकी हैं, जबकि कई जबानों के बोलने वाले हजारों बल्कि सैकड़ों में हैं। और सामीन इकराम, शाम सुखन में भी हमारी कोशिश कि उर्दू अदब को फरोग दिया जाए ताकि हमारी सकाफत जिंदा रहे। सामीन इकराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से एक खूबसूरत सी महफिल, आज की शाम सुखन मोहम्मद रफी के नाम। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया, जिसे बॉलीवुड के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है, इस फिल्मी दुनिया के मशहूर पस पर्दा गुलकार और गजलकार मोहम्मद रफी, जिनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई और इनका इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हुआ। मोहम्मद रफी अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में पैदा हुए। बताया जाता है कि उस वक्त उनकी गली में एक फकीर आता था जो बुलंद आवाज में गीत गाता था। रफी को उसे गुनगुनाता देखकर उनके बड़े भाई ने उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में उन्हें तालीम दिलवाई। रफी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफर की इब्तिदा की। पहली पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने अपना गीत जीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि एक रोज कुंदन नान सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलकार थे और उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमा था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। उसी वक्त रफी के भाई ने प्रोग्राम के मुंतजमीन से कहा कि उनका भाई भी एक गुलकार है और उसे मौका दिया जाए।
मजमे की नाराजगी को देखते हुए मुंतजमीन ने रफी को गाने का मौका दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गीत गाया। इसी प्रोग्राम में मौसीकार श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने एक जौहरी की तरह रफी को परख लिया और उन्हें बम्बई आने की दावत दी। बस यहीं से रफी का गुलकारी का यादगार सफर शुरू हुआ। तक़सीम हिंद से कबल उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। फिल्म जुगनू से मलखतर ने नूरजहां के साथ उनका गाया ये गीत यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, उनके हजारा यादगार नगमों में से एक है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। रफी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मौसीकार आजम नौशाद ने उन्हें गाने का मौका दिया। उस वक्त नौशाद अली और तलत महमूद की जोड़ी बहुत कामयाब थी। नौशाद का हर गीत तलत गाते थे। कहा जाता है कि एक रोज नौशाद ने तलत को गाने से कबल सिगरेट पीते देख लिया। उसूलों के पक्के नौशाद बहुत बरहम हुए। उन्होंने तलत के बजाय रफी को चुन लिया। रफी ने जिंदगी में कभी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया था। नौशाद के साथ रफी की जोड़ी बहुत कामयाब रही और बैजू बावरा के सारे नगमे हिट हो गए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। रफी को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी, खासतौर पर चंचल नगमा चाहे मुझे कोई जंगली कहे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी
वो नगमे भी गाए जिसे उस वक्त के दूसरे गुलकारों ने गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने हाथी मेरे साथी का गीत नफरत की दुनिया को छोड़कर गाने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें आवाज की लय काफी ऊंची थी। लेकिन रफी ने ये गीत गाया और बहुत मकबूल हुआ। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। नगमगी का ये सफर बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, तमिल के अलावा कई जुबानों में गीत गाए। रफी की खासियत थी कि वो जिस फनकार के लिए गाते उसी की आवाज और उसी के अंदाज को अपनाते। फिल्म प्यासा में जॉनी वॉकर के लिए उन्होंने तेल मालिश का जो गीत गाया, उसे सुनकर लगता है कि सामने जॉनी वॉकर ही गा रहे हैं, और इसका एतराफ खुद जॉनी वॉकर ने भी किया था। तेल मालिश सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। रफी बहुत सीधे और साफ दिल इंसान थे। कई मर्तबा उन्होंने बगैर एक कसलिए गीत गाया। एक बड़े मूसीकार ने रफी की मौत के बाद एतराफ किया कि उनके पास रफी को देने के लिए पैसे नहीं थे। गीत खत्म होने के बाद उन्होंने रफी साहब से नजरें नहीं मिलाई और दुनिया को दिखाने के लिए एक खाली लिफाफा पकड़ा दिया। रफी ने उसे ले लिया, लेकिन बाद में मुलाकात के बाद कभी उसका तस्करा भी नहीं किया। जब भी मिले मुस्कुरा कर मिले। गुलकार मोहम्मद रफी दुनियाई मौसीकी के उन नामवर और शोहरत याफ्ता गुलकार रहे कि जिन्होंने अपने फने कैरियर में 4516 गीत गाकर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्होंने अनमोल घड़ी, बैजू बावरा, मेला, अंदाज, दीदार, देवदास, प्यासा, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, गाइड, नया दौर, मुगले आजम, जंगली, प्रोफेसर, चाइना टाउन, ताजमहल, मेरे महबूब, दोस्ती, खानदान, तीसरी मंजिल, मेरा साया, दिल दिया दर्द लिया, खिलौना, कारवान, लैला मजनू समेत तकरीबन 1000 के करीब फिल्मों में गीत गाए। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। रफी को उनके गीतों पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा। 36,000 से ज्यादा नगमे गाए। वो सारे गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर हैं। रफी ऐसे फनकार थे जिन्होंने दर्जनों फनकारों की जिंदगी बना दी। फिल्म दोस्ती में मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नगमों को अपनी आवाज देने के बाद वो नगमे बहुत मकबूल हुए और दुनिया ने इस जोड़ी को पहचाना। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब
नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा मितवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ वाकई रफी जैसे लाफानी गुलकार को भुलाना किसी के बस की बात नहीं है, और बरसों गुजरने के बाद अब ये बात साबित हो गई है कि इस जैसा फनकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिल सकता। तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे। सामने मोहम्मद रफी के बारे में भी बहुत सारी बातें करना और भी बाकी है, मगर हमारा वक्त हुआ चाहता है। अगले इतवार को फिर हाजिर होंगे मोहम्मद रफी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शामे सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।